नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश तिवारी और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ब्लू फ्लैग तट के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेनमार्क में इसका मुख्यालय है। उसी के द्वारा किसी तट को या मरीना को ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। एक प्रकार से ये इको टूरिज्म मॉडल होता है, क्योंकि इसमें एक तरफ जहां पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है तो दूसरी तरफ उसकी वजह से पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्यों को मिलाकर के एक जूरी बैठती है, जैसे उसमें यूनेप, UNWTO, IUCN, इन सभी के सदस्य होते हैं। इन सब के द्वारा एक जूरी बनती है और वो जूरी ये तय करती है कि किसी भी तट को या मरीना को ये प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ये देखिए, यही झंडा दिया जाता है, उस तट पर ही झंडा लगा दिया जाता है। ये जो जूरी होती है वो 33 विषयों पर किसी तट को चेक करती है। 33 मानक होते हैं। अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी चीज़ें वहाँ पर चलाई जा रही हैं सब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, सब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। वे 33 विषय जो हैं वो उनका, अगर मैं कहूँ, वो 4 क्राइटेरिया में बटे होते हैं। जैसा कि जल गुणवत्ता, वहाँ के लोग इन्वायरमेंटल को लेकर के कितने शिक्षित हैं, एनवायरनमेंट को लेकर के, एनवायरमेंटल सुरक्षा वहाँ पे कितनी है और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे चल रहा है वहाँ पे, इन सब पर फोकस होता है। मैं बात करूँ अपने एशिया का वह तट जिसे सबसे पहले यह प्रमाण पत्र मिला था, वो कहीं और नहीं, हमारे इंडिया का उड़ीसा में पुरी बीच, जिसको चंद्रभागा बीच भी कहते हैं, वह तट था। तो इसे ये मिला, पहली एशिया का पहला तट है, ये याद रखिएगा। वही बात करूं, आज हमारे देश में कुल कितने ब्लू फ्लैग तट वाले, मैं कहूं कितना ब्लू फ्लैग तट है, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। शिवराजपुर गुजरात में, घोघला दीव में, कासरगोड कर्नाटका में एक और है पदुबुद्री, केरल में कप्पड़, पुदुचेरी में ईडन, अभी सबसे लेटेस्ट यही ईडन ही है, तमिलनाडु में कोवलम, आंध्र प्रदेश में रूसीकुल्या और उड़ीसा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार में राधानगर। तो ये हैं हमारे देश के ब्लू फ्लैग वाले तट। बात करूं इस प्रोग्राम की, तो ये जो प्रोग्राम है ये फ्रांस से शुरू हुआ 1985 में और फिर उसके बाद यूरोप के देशों, अन्य देशों में भी इसे लागू किया गया। ब्लू फ्लैग तट वाले देशों में सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग तट हैं स्पेन में, उसके बाद आते हैं फ्रांस में। अब भारत का एक अपना प्रोग्राम है जो ब्लू फ्लैग तट के भांति काम करता है, उसका नाम है बीम्स। बीम्स का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीम्स जो प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है। तो बीम्स का मतलब होता है बीच एनवायरनमेंट एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये जो बीम्स है इसको सिकोम के अंदर चला जाता है। सिकोम का मतलब क्या है? सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, ये सिकोम का फुल फॉर्म है, जो कि एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का ICZM, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इसी का एक हिस्सा है। दरअसल 2017 में हमारे भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था कि जितने भी तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कम से कम एक तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने लायक डेवलप करें। तो उस समय 13 को लिया गया था, जिसमें से 8 तटों को हमारे देश ने भेजा था। किसके पास भेजा था? FEE के पास, जो ये प्रमाण पत्र देता है, और उसने 8 को दे दिया था। यद्यपि हमारे देश में अगर मैं बात करूं, वर्तमान में तो 10 हैं, लेकिन 8 को तो इकट्ठे मिल गया था। ठीक है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि जो ब्लू फ्लैग तट हैं वो केवल बीचेज को ही नहीं मिलते, वो मरीना को भी मिल सकते हैं ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र, या फिर कोई बोट टूरिज्म ऑपरेटर वाला स्थल है वहाँ से भी मिल सकता है। केवल बीचेज को ही नहीं मिलते, मतलब बीचेज के अलावा मरीना को भी मिल सकता है और जो बोट टूरिज्म ऑपरेटर वाले प्लेस होते हैं वहाँ को भी मिल सकता है ये। तो इससे फ़ायदा क्या होगा किसी देश के लिए? तो 2 तरीके से फ़ायदा है। पहली चीज़ तो किसी देश का जो एनवायरनमेंट है वो सुधरेगा, जो तटीय एनवायरनमेंट है वो सुधरेगा, और पर्यटन भी बढ़ेगा, टूरिज़्म भी बढ़ेगा ना, क्योंकि टूरिज़्म बढ़ेगा और उससे फिर जब टूरिज़्म बढ़ता है तो वो हमारे देश में क्या करता है, उससे हमारे देश में बाहरी मुद्रा आती है, मतलब कि हम एक प्रकार से
विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं तो वो हमारे लिए एक प्रकार का इकोनॉमिक ग्रोथ का आधार बनता है। तो एक न्यूज़ थी, न्यूज़ द हिंदू में, उसमें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि भारत में गंदे तट नहीं, गंदे तट बहुत हैं। इस डायग्राम को देखिए, इस वाले डायग्राम में जो रेड कलर के पॉइंट देख रहे हैं ना, ये सब भारत के वो तट हैं जो भारत के डर्टीस्ट बीचेज में आते हैं। देख रहे हैं, जैसे मैं आपको कहूँ बेंगलुरु हो गया, बेंगलुरु का नाम आपने सुना होगा, कोझिकोड हो गया, है ना। तो ये सब, वहीं ये जो पिक दिखा रहा है, इसमें जो भारत के क्लीनेस्ट बीचेज हैं उनकी बात हो रही है। तो एक प्रकार से अब ऐसे राज्यों में भी अपने प्रतिस्पर्धा बनेगी, जो तटवर्ती राज्य हैं ये वाले, कि किसके पास कितना ज़्यादा ब्लू फ्लैग वाला जो है वो तट है। तो एक अच्छा पहल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और जितना भी इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आप लोग को बताया है। 2 प्रोजेक्ट हमेशा याद रखिएगा, बीम्स और साइकॉम। तो ये पूछा जा सकता है, साइकॉम बोलिए या सिकॉम बोलिए, जो भी आप पढ़िए इसको। तो इतना था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा कि भारत के पश्चिमी तट पर कुल कितने ब्लू फ्लैग तट हैं। ठीक है, कमेंट करके जवाब बताइए। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीके से समझाते हुए कोई वीडियो लेके आऊँ, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।